Good morning, students. So, in continuation of chapter number 16, that is light, this is the fifth part of this chapter. So, let's start chapter number 16, page number 207. The impression of an image does not vanish immediately from the retina. इसका मतलब ये है कि जैसे ही कोई चीज़ को हम देखते हैं उसका जो इम्प्रेशन होता है हमारी आँख पर वो एकदम से नहीं ख़त्म हो जाता, वो वहाँ पर रहता है. कब तक रहता है? इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड. कब तक रहता है? 1/16 पार्ट ऑफ द सेकेंड. So, if still image of a moving object are flashed on the eye at a rate faster than 16 per second, then the eye perceive this object as moving. अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस टाइम से पहले कोई दूसरी इमेज आपके सामने आ जाती है, इस तरह से तीसरी इमेज आपके सामने आती है, तो आपको ऐसा लगता है कोई इमेज जो है वो मूव कर रही है. Let us square a piece of cardboard of size 6 to 8 centimeter. Make two holes as shown in figure 16.16. Thread a string through the two holes. Draw paste a cage on one side of the cardboard and a bird on the other side. Twist the string and make the cardboard twirl rapidly. Do you see the bird in a cage? इस एक्सपेरिमेंट से ये शो कर रखा है कि अगर 1/16 पार्ट से पहले कोई और दूसरी इमेज आपके सामने आ जाए तो वो आपको ऑब्जेक्ट मूव होती हुई दिखाई देगी. इसका एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है. हमने क्या लिया? एक कार्डबोर्ड लिया, उसका साइज़ बता रखा है 6x8, मतलब 6 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर का. हमने दो कार्डबोर्ड्स ले लिए, एक कार्डबोर्ड लिया. एक साइड में हमने उस कार्डबोर्ड के एक बर्ड को ड्रॉ कर दिया, उसके दूसरी साइड पे हमने कार्डबोर्ड के एक केज ड्रॉ कर दिया. अब हमने इसके अंदर क्या किया? दो थ्रेड बांध दी जैसे कि फिगर में शो कर रखा है. फिर हम उस कार्डबोर्ड को उसको एकदम ट्विस्ट कर देंगे, एकदम ट्विस्ट करके दोनों कार्डबोर्ड को दोनों घुमाएंगे और को ट्विस्ट कर देंगे. और ट्विस्ट करने के बाद उसको फिर हम वापस से ट्विस्ट, जैसे वापस से वो जैसे हटेगा तो क्या होगा? वो ऊपर ट्विस्ट होने लग जाएगा. जैसे वो ट्विस्ट होगा तो आपको क्या लगेगा? जैसे कि बर्ड जो है वो केज के अंदर है. ऐसा आपको कुछ सेकंड के लिए दिखाई देगा. तो ये बताने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि अगर 1/16 पार्ट ऑफ सेकेंड से पहले अगर कोई और दूसरी इमेज हमारी आंखों के सामने आ जाती है तो वो हमको मूव करती हुई दिखाई देती है. The movies that we see are actually a number of separate pictures in proper sequence. जो मूवी हम देखते हैं वो एक पूरी सीक्वेंस के अंदर पिक्चर होती है. अगर हमारा हाथ ऊपर जा रहा है तो पिक्चर जो है सीक्वेंस के थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, पूरा ऊपर, इस तरह से अलग अलग पिक्चर्स होती हैं इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. दे आर मेड टू मूव across the eye usually at the rate of 24 pictures per second. और उन पिक्चर्स को 24 पिक्चर एक सेकंड के अंदर हमारी आंखों के सामने से निकाल दी जाती हैं. फास्टर देन 16 पर सेकेंड, 16 पर सेकेंड से भी पहले उन पिक्चर को फटाफट हमारी आंखों के सामने से मूव किया जाता है. तो हमें ऐसा लगता है कोई चीज़ हमारा हाथ ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है, हमें मूव करता हुआ दिखाई देता है. सो वी सी अ मूविंग पिक्चर. Nature has provided us eye with eyelids to prevent any object from entering our eyes. ये तो पता है आप हमको सबको कि हमारी नेचर ने क्या प्रोवाइड की है, आँखें दी हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आईलिड्स भी दी हैं. आईलिड्स ऑल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड. और आईलिड्स क्या काम करती हैं? एक तो प्रोटेक्ट तो करती है, कोई डस्ट हमारी आंखों में ना जाए वो तो करती हैं. इसके साथ साथ में हमारे को वो भी करती हैं कि अगर कोई हमारी आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं, जैसे ज़्यादा कोई तेज़ रोशनी हमारी आंखों के अंदर एंटर करती है, तो eye is such a wonderful instrument that it can clearly see distinct object as well as object nearby. और क्या करती है आईलेट? तो इतना ज़्यादा खूबसूरत देन है भगवान की कि पास की चीज़ों को भी बहुत क्लियरली देख पाती है और दूर से दूर चीज़ों को, हम स्टार्स कितनी दूर है हमसे और या मून कितनी दूर है हमसे, हम उसको भी क्लियरली देख पाते हैं. The minimum distance at which the eye can see object distinctly varies with age. जो मिनिमम डिस्टेंस है जिससे कि आँख अच्छी तरह से किसी भी चीज़ को देख सके, ये वेरी करता है एज के अनुसार. जितनी ज़्यादा एज होगी उतना उसको दिखना थोड़ा
डिफ़िकल्ट हो जाएगा। द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विद नॉर्मल आई इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर। और जो नॉर्मल डिस्टेंस है कंफर्टेबली, जब हम जिस डिस्टेंस पे हम रीड कर सकते हैं, जब हमारी आंखें एकदम नॉर्मल हैं बिना चश्मे के, तो वो है 25 सेंटीमीटर। Some person can see objects close to them clearly but cannot see distant objects so clearly. On the other hand, some person can see object nearby is clearly but they cannot see distant objects quite well. ये तो आपको पता ही होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको क्या पास का अच्छा दिखता है, दूर का खराब दिखता है ना। किसी को दूर का अच्छा दिखता है, पास का खराब दिखता है। पर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, आपको पास का दिखना थोड़ा कम हो जाता है। उसे हम फिर ग्लासेस लगाते हैं, जैसे मैं भी लगाती हूँ, आपके रीडिंग ग्लासेस विथ सुटेबल करेक्टिव लेंसेज। दीज डिफेक्ट ऑफ आईज कैन बी करेक्टेड। अब हम चश्मा लगा के उस आई डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं। समटाइम पर्टिकुलरली इन ओल्ड एज आई साइट बिकम फॉगी। तब हम जैसे जैसे ओल्ड एज में जाते हैं तो हमारी क्या होती है, जो लेंस होता है वो फॉगी हो जाता है। जैसे क्या हो जाता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे क्या नाम, हमारे सामने कुछ धुंधला धुंधला है, क्लियर दिखाई नहीं देता। इट इज़ ड्यू टू द आई लेंस बिकमिंग क्लाउडी। ये होता किस लिए, क्योंकि आई लेंस जो है वो क्लियर नहीं रह पाता। वो क्या होता है, हल्का हल्का सा फॉगी जैसा होना, सफ़ेद सफ़ेद सा फॉगी जैसा होना शुरू हो जाता है। व्हेन इट हैपन्स पर्सन आर सेड टू हैव कैटरेक्ट। और जब ऐसा होने लगता है तो क्या कहा जाता है कि आदमी की क्या हो गया है, कैटरेक्ट आ गया है। देयर इज़ अ लॉस ऑफ विजन समटाइम एक्सट्रीमली सीवियर। और कई बार ऐसा होता है, अगर हम उसको ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो हमारा जो है विज़न वो लॉस्ट हो जाएगा, और जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट। द ओपेक लेंस इज रिमूव्ड एंड अ न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड। इस क्या नाम खराबी को दूर किया जा सकता है विद इन अ स्मॉल ऑपरेशन बाय रिमूविंग द लेंस। द फॉगी लेंस को रिमूव कर दिया जाता है, और जो सही जो आर्टिफिशियल लेंस है उसकी जगह इंसर्ट कर दिया जाता है आँख में। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड दिस प्रोसीजर सिंपलर एंड सेवर। ये सब किसकी वजह से हो सकता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आजकल है। नाउ 16.a केयर ऑफ आइज़। हम आपको आइज़ को कैसे केयर कर सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी दैट यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आइज़। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट, हैव अ रेगुलर चेकअप। तो हमें अपनी आँखों को क्या नाम केयर करनी चाहिए। अगर ज़्यादा खराबी है तो हम आँख के डॉक्टर के पास जाके उसको चेकअप करा सकते हैं। इफ़ एडवाइज यूज सुटेबल स्पेक्टिकल्स। अगर डॉक्टर एडवाइस करता है तो हम सुटेबल स्पेक्टिकल्स, चश्मा भी लगवा सकते हैं अपने आई साइट को ठीक करने के लिए। Too little or too much light is bad. So, too much light is bad for eyes. ज़्यादा तेज या थोड़ी कम, दोनों ही लाइट जो है आइज़ के लिए ख़राब है। Insufficient light causes eye strain and headaches. अगर insufficient आई है तो सिर में दर्द होगा या हेडेक होगा। So students, too much light like that of sun, a powerful lamp or a laser torch can injure the retina. तो बहुत तेज रोशनी है या बहुत कम रोशनी है, दोनों ही हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक है। डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली। सन की तरफ डायरेक्टली देखना ठीक नहीं है, इससे हमारा रेटिना डैमेज हो सकता है। नेवर रब योर आइज़ इफ़ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इन टू योर आइज़। वॉश योर आइज़ विद क्लीन वाटर। इफ़ देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट गो टू द डॉक्टर। अपनी आँखों में अगर आपके कोई डस्ट पार्टिकल चला गया है तो आँखों को मलना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए, तो क्लीन वाटर से उसको धोना चाहिए, या फिर डॉक्टर से, अगर ठीक ना हो तो डॉक्टर से के पास जाना चाहिए। ऑलवेज रीड एट अ नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विज़न। हमेशा नॉर्मल डिस्टेंस रख के ही पढ़ना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया 25 सेंटीमीटर उसका नॉर्मल डिस्टेंस है। डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोजर टू योर आइज़ और कीप इट टू फार। ज़्यादा पास रख के या ज़्यादा दूर रख के बुक को पढ़ना नहीं चाहिए। You have learned about balanced diet in class 6th. If food is deficient in some components, eyes may also suffer. जैसा कि आपने क्लास 6 में पढ़ा है, हमको बैलेंस डाइट खानी चाहिए। अगर कंपोनेंट्स कुछ कम है, जैसे विटामिन ए कंपोनेंट अगर आपके खाने में कम है तो उसका इफ़ेक्ट आपकी आइज़ पर पड़ेगा। लैक ऑफ many eye troubles. मोस्ट कॉमन अमंग देम इज़ नाइट ब्लाइंडनेस। और उसमें सबसे जो कॉमन डिजीज़ है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन अ डाइट कंपोनेंट विच हैव विटामिन ए, रॉ कैरेट्स, ब्रोकली एंड ग्रीन वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच एंड कॉड लिवर ऑयल आर रिच इन विटामिन ए।
तो जैसे कि खाना बताया गया है इसके अंदर क्या क्या खाना चाहिए। कैरेट्स खाने चाहिए, ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल जैसे कि पालक है, मेथी है, ये सब खाने चाहिए। कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स आते हैं, वो रिच इन विटामिन ए होते हैं, वो भी खाने चाहिए। एग्स खाने चाहिए, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर एंड फ्रूट्स, ये सब चीज़ें हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो फ्रूट्स सच एज पपाया एंड मैंगो आर ऑल्सो रिच इन विटामिन ए। Now, first we will read about Did You Know? Animals have eyes shaped in different ways. जो animals की eyes होती हैं उनका shape जो होता है वो different होता है. Eyes of a crab are quite small, but they can enable the crab to look all around. क्रैब की आइज़ जो केकड़ा होता है, क्रैब होता है, उसकी आइज़ होती है बहुत छोटी होती है, बस का मतलब नहीं वो देख नहीं पाएगा, वो आपके पीछे जो कुछ हो रहा है वो भी देख पाएगा। मतलब क्या है, 360 डिग्री में उसकी आँख घूमती है। सेम चमेलियन की आँख भी 360 डिग्री में घूमती है, तो वो अगर आप पीछे से उसको अटैक करेंगे तो उसको वो दिखेगा। सो द क्रैब कैन सी इवन इफ द एनिमी अप्रोचेज फ्रॉम बिहाइंड। तो क्रैब अगर वो देख लेगा अगर एनिमी ने उसको पीछे से अप्रोच किया है तो भी। Butterflies have large eye that can see to be made up of thousands of little eye. बटरफ्लाई की भी छोटी आँखें होती हैं, पर वो छोटी आँखें भी thousands of eyes से मिलके बनी होती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, compound eyes. They can see not only the front and the side but the back as well. तो वो कोई आगे या पीछे का ही नहीं देख पाते हैं, साइड का ही नहीं देख पाते हैं, वो अपने पीछे क्या हो रहा है वो भी देख पाते हैं। अ नाइट बर्ड जैसे कि आउल कैन सी इवन वेल इन अ नाइट बट नॉट ड्यूरिंग द डे। जो उल्लू होता है वो रात को उसको अच्छा दिखाई देता है, पर वो को दिन में अच्छा दिखाई नहीं देता। ऑन द अदर हैंड द डे बर्ड लाइक काइट ईगल कैन सी वेल ड्यूरिंग द डे बट कैन नॉट इन द नाइट। जो ईगल वगैरह होती हैं, जो डे बर्ड्स होती हैं, उनको दिन में अच्छा दिखाई देता है पर रात को अच्छा नहीं दिखाई देता है। ऐसा क्यों? The owl has a large cornea and has a large pupil to allow more light in its eyes. ऐसा इसलिए क्योंकि आउल जो होती है उसको बहुत बड़ा कॉर्निया होता है, प्यूपिल भी बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर एंटर हो सके आँख के अंदर। ऑल्सो इट हैज़ ऑन इट्स रेटिना अ लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स एंड ओनली अ फ्यू कोन्स। और साथ साथ में उसके जो आँखें होती हैं उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स होते हैं। मैंने बताया था ना, रॉड्स एंड कोन्स नाम के 2 सेल्स होते हैं आपकी रेटिना के अंदर। तो लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स होती हैं, कोन्स कम होते हैं। द डे बर्ड ऑन द अदर हैंड हैव मोर कोन्स एंड फ्यूअर रॉड्स। और जो डे बर्ड्स होती हैं जैसे काइट है या आपकी ईगल है, उन बर्ड्स के अंदर जो मोर कोन्स होते हैं और फ्यूअर रॉड्स होते हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट 16.9 टॉपिक विजुअली इम्पार्टेड पर्सन कैन रीड एंड राइट। जो आँखों से देख नहीं सकते वो पर्सन भी पढ़ सकते हैं विद अ स्पेशल राइटिंग, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सम पर्सन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड। कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता। दे हैव very limited vision to see things. Some person cannot see at all since birth. उनके बहुत लिमिटेड विज़न होता है, या कुछ ऐसे होते हैं जिनको बचपन से ही, जब से पैदा हुए तब से दिखाई नहीं देता, वो बचपन से ही ब्लाइंड पैदा हुए। Some person may lose their eyesight because of a disease or a injury. कुछ लोग अपनी आंखें खो बैठते हैं, या तो कोई डिसीज़ हो गई होती है उसकी वजह से, या कोई इंजरी हो गई होती है उसकी वजह से। Such person try to identify things by touching and listening to voice more clearly. वो पहचानते कैसे हैं चीज़ों को, या तो टच करके या आइडेंटिफाई करते हैं आवाज़ से। दे डेवलप देयर अदर सेंस मोर शार्पली। उनके अदर सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो हम नॉर्मल इंसानों से कहीं ज़्यादा शार्पली काम करते हैं। हाउ एवर एडिशनल रिसोर्सेज कैन एनेबल देम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटीज़ फर्दर। और कुछ एडिशनल सोर्सेज भी होती हैं जिसकी वजह से वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को और भी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। So student, this is the end of today's video. We will meet tomorrow with the rest of part of this chapter. Until then, goodbye and thank you.